बरेली के जिला अस्पताल आज सुबह अचानक डीएम अविनाश सिंह पहुंचे। उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, अपनी गाड़ी भी अस्पताल के बाहर खड़ी करवा दी ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। इसके बाद उन्होंने बारीकी से अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ खामियां मिली जिनके सुधार के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, जिलाधिकारी अविनाश सिंह करीब 10:30 बजे अस्पताल पहुंचे। लगभग 1 घंटे तक हर वार्ड का अकेले निरीक्षण करते रहे। उनके साथ एडीएम और सीडीओ भी अलग अलग वार्डों में एक आम मरीज की तरह जाकर लोगों से बात की। डीएम सबसे पहले बच्चा काउंटर पहुंचे, आम लोगों की तरह लाइन में लगे। इसके बाद वे इमरजेंसी वार्ड और पैथोलॉजी लैब भी गए। इमरजेंसी वार्ड में निरीक्षण के दौरान डीएम के साथ केवल पीआरओ इमरान मौजूद थे। आपको बता दें, जब डीएम मरीजों से बात कर रहे थे तब अस्पताल के स्टाफ को ये पता नहीं था कि सामने खड़े व्यक्ति ही डीएम है। आपको बता दें, डीएम ने महिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। वहां बचा काउंटर पर एक काउंटर खाली पाया, जबकि भीषण गर्मी में मरीज परेशान नजर आ रहे थे। जब लोगों को पता चला कि ये डीएम है तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। कुछ मरीजों ने कहा कि डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं और कई दिनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर डीएम ने मौके पर ही संबंधित डॉक्टरों को इलाज करने के निर्देश दिए। जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट से जिला मुख्यालय पर उनकी टीम के साथ जिला चिकित्सालय पर हम लोग यहाँ आए थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि औचक निरीक्षण करना और ग्राउंड जीरो पे जाकर जो वास्तविकता है उसको संज्ञान में लेना। और ये हमारे साथ हमारे चारों जो एडीएम साहबान हैं, इसके अलावा जितने भी हमारे एसीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, अन्य जो हमारे एसडीएम हैं, वो सभी लोग इस निरीक्षण में साथ में थे। हम लोग अलग अलग बदल पे थे। कुछ चीज़ों में यहाँ पर भी दिक्कतें थी, जैसे कि सबसे पहले तो जो पर्चा बनाने वाली लाइन है उसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और इसको हम कोशिश करेंगे सरकार इसको जो है कुछ 2 जगह पर्चे बने, जिससे कि जो जनसामान्य जो पब्लिक आ रही है उसको जो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जो महिलाओं के जो चिकित्सालय वहाँ भी जाकर कुछ कमियाँ थी, वहाँ पर भी जाके देखा गया तो पर्चा बनाने की लंबी लाइन लगी हुई है। उसने बताया गया कि कोई कंप्यूटर ऑपरेटर छुट्टी चले गए, फिर प्रिंटर खराब हो गई, इस तरह की बातें कही गई। निश्चित रूप से हम इसको दिखवाएंगे कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद होनी चाहिए। मौके पे सभी ज़्यादातर डॉक्टर्स मौजूद थे और वो अपने अपने जो उनका रूम था वहाँ पे बैठ के पेशेंट को देख रहे थे। एक चीज़ मैं जरूर चाहूँगा कि दिन के हिसाब से डॉक्टरों के भी आगे जो है उनका एक लग जाए कि कौन डॉक्टर साहब किस दिन बैठेंगे। जैसे भी 3 नाम लिखे हुए हैं और एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, 2 नहीं हैं, तो बताया गया कि वो उनका और कोई दिन है, तो उस दिन को भी हम निश्चित कराएंगे। इसके अलावा मैंने वहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड है, हमारे मजिस्ट्रेट ने जाकर वहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में शिकायत थी कि लंबी लंबी तारीख दी जा रही है। इसके अलावा जो और भी चीज़ें थी, पैथोलॉजी लैब की और जितने भी पूरे यहाँ पर आप कह सकते हो कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी भी जगह जाकर, चाहे मेल वार्ड में, इमरजेंसी में भी हम लोगों ने जाकर देखा। इमरजेंसी में जरूर थोड़ी सी जो मामले की हमको ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ स्ट्रेचर और व्हील चेयर की थोड़ी सी कमी थी, उसको भी हम लोग निश्चित कराएंगे। ओवरऑल कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं, इसको थोड़ा सा और इसमें सुधार की जरूरत है। कुछ चीज़ें जैसे कि आपने कहा, यहाँ पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जो इनका एक बैठने के लिए एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो बीमार हैं उनके साथ जो उनके तीमारदार हैं उनके लिए बैठने के लिए सुचारू व्यवस्था हो। सबसे जरूरी है कि जो लाइन में लगने वाली लंबा उनको क्यू में लगना पड़ रहा है, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-3 अलग अलग जगहों पे हम उनको जो पर्चा बनवाने की सुविधा देंगे। जो आपने कहा कि जो एक पैथोलॉजी लैब है जिसमें टाइम लग रहा है, अल्ट्रासाउंड हुआ, ईसीजी हुआ, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें एक व्यवस्था को कह सकते हैं कि अच्छी व्यवस्था है, लेकिन हमको इसको मुकम्मल तौर पे पूरे सुनिश्चित करना है कि 100% सारी व्यवस्थाएं ओके रहें। तो निश्चित रूप से यही इसी के उद्देश्य से हम लोग आज अचानक यहाँ पर आते तो निरीक्षण